हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब योर साइंस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव द notification of your video class. This class is for 7th standard student. Today I am going to explain the chapter number 5, that is acid, bases and salt. जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी मैम जब भी पढ़ाते हैं, आप लोग को पढ़ाई कैसे करनी है। हमेशा अपनी बुक और पेंसिल, बुक एंड पेंसिल अपने साथ रखनी है, जिससे जहाँ पे भी मैम बताती हैं कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको स्टार बना लेना है या अंडरलाइन कर लेना है या टिक मार्क कर लेना है, राइट। तो आपको वो सारी चीज़ें तुरंत करनी है। इसलिए आप जब भी वीडियो क्लास करेंगे अपनी बुक पेंसिल को अपने साथ रखेंगे, ठीक है। एक साइड पे आप क्लास देखते जाएंगे और दूसरे साइड पे आप टिक मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक करते जाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर नंबर 5, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। सो स्टूडेंट, आप सब में जिनका भी अभी तक चैप्टर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th जो नए बच्चे हैं, न्यू एडमिशन हैं, अगर उनका कंप्लीट नहीं हुआ है तो वीडियो सारी अवेलेबल है चैनल पे, एडेड है। मैम ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। अभी तक जितना भी पढ़ाया हुआ है मैम ने, सब कुछ सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप चारों चैप्टर वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए अपना। जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है, न्यू एडमिशन है या कोई पुराना स्टूडेंट है जिसका नहीं हो पाया है वह कुछ कारणवश, वो भी कंप्लीट कर ले, अपडेट कर ले अपने आप को, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन आएगा तो आप लोग सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहोगे। इसलिए अपना वर्क पूरा का पूरा कंप्लीट रखें, चारों चैप्टर कंप्लीट रखें। और आज से तो 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 48, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, बुक ओपन कर लीजिए। क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन। कल की क्लास में मैम ने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, उसे आपको अपनी कॉपी में करना है। इसमें बेसिकली मैम ने बताया था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट क्या है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाट इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बेसिकली क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैम ने एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं ये बताया था, जिसका बेसिक पॉइंट है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे और जिन भी बच्चों ने अभी तक अपनी कॉपी में कंप्लीट नहीं किया है वो लोग आज अभी कंप्लीट कर ले अपनी कॉपी निकाल करके। आंसर क्या है, व्हाट इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बेसिकली एन एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस whose water solution tasted sour turns blue litmus red। तो आप एसिड को कैसे पहचान सकते हैं, उसका टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा, और वो क्या करेगा, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कलर लिटमस पेपर का चेंज हो जाएगा, ब्लू से रेड कलर हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स अभी हम चैप्टर में भी देखेंगे। ये एक बेसिक डेफिनेशन है एसिड की, जिसे आपको याद कर लेना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, लाइक 9th, 10th, 11th, 12th साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, तो ये एसिड, बेसिस आपको बहुत आगे तक जाना है। इवन बीएससी, एमएससी, आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं तो ये एसिड, बेसिस आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। जितनी भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लैब में परफॉर्म की जाती हैं, जितनी भी चीज़ें बड़े बड़े लैब्स में परफॉर्म की जाती है, पीएचडी वर्क हो या कोई भी वर्क हो, वहाँ पे एसिड, बेसिस ज़रूर आपके सामने मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये अभी से ये जो बेसिक इसकी डेफिनेशन है ये आप लोग लर्न कर लीजिए। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कॉपी निकालिए और इस पॉइंट को लिख लीजिए। एन एसिड इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस हुज वाटर सोल्यूशन टेस्ट सोर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। और बेस क्या होता है, अ सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस इफ इट्स एक्वस सोल्यूशन टेस्ट बिटर
टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर सा होता है, और लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में टर्न कर देता है। आप लोग नोट कर लीजिए इन सारे पॉइंट्स को। नाउ आप बुक के चैप्टर में आ जाइए, चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड एंड बेसिस बेसिकली क्या होते हैं, उनका बेसिसिटी सब कुछ पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे उसके नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या है, कैसे हम पता लगाएं कि ये कोई भी जो सामान हमारे हाथ में है, मिल्क है या लेमन जूस है, वो क्या है, एसिड है या बेस है, ये भी पता लगाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। सॉल्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डू नॉट टेस्ट टच एनी केमिकल अनलेस योर टीचर अलाउ। ठीक है, तो आप लोग जैसे जब हायर क्लासेस पे जाएंगे 8, 9, 10th में, अगर आपको केमिकल लैब आपके टीचर लेके जाती हैं तो आप वहाँ पे कोई भी केमिकल टच नहीं करेंगे, कोई भी केमिकल गलती से भी टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे केमिकल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, मे बी वो पॉइजनस हो, है ना, पॉइजन प्रेजेंट हो उसमें और आपको गलती से भी कुछ हो सकता है। इसलिए बी अवेयर, आप लोग कभी भी अगर केमिकल लैब केमिकल्स देखते हैं उसे टच नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे जब तक आपकी टीचर या आपके साथ कोई बड़ा है वो अलाउ नहीं करता टच करने को उसे। तो आप लोग जब भी कभी लैब जाएंगे, साइंस लैब जाएंगे, तो आपको ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको चुपचाप खड़े रहना है वहाँ पे, जितना आपको टीचर बता रही है आपको उतना ही काम करना है। नाउ हम आते हैं स्टार्टिंग ऑफ के पॉइंट पे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे टेस्ट वर्ड का यूज़ इसलिए किया है। आप लोग कहेंगे कि मैम एसिड बेस आपने कहा, जो इसकी डेफिनेशन है उसमें तो टेस्ट मेंशन किया है ना, उसका बिटर टेस्ट है तो उसका सो टेस्ट है, लेकिन ये इसके लिए है जैसे जस्ट लाइक हमारे घर में लेमन जूस है। लेमन जूस कैसे होता है, खट्टा सा होता है ना, वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो वो खाने पीने चीज़ों के लिए एसिड एंड बेसिस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसलिए आपको यहाँ पे टेस्ट करना। ठीक है, खाना पीना तो आप खाते ही हैं, लेकिन आप अगर साइंस लैब जाते हैं तो बाय मिस्टेक गलती से भी आप किसी भी केमिकल को टच नहीं करेंगे और ना ही किसी केमिकल को टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, वी टेस्ट वेरियस सब्सटेंस एवरी डे, सम ऑफ देम आर स्वीट, सम आर सोर, सम आर सॉल्टी एंड सम आर बिटर। तो आप सबको पता है आप हर दिन डिफरेंट तरीके का खाना खाते हैं, कभी कड़वा खाते हैं, कभी मीठा खाते हैं, कभी खट्टा खाते हैं, कभी नमक वाला खाते हैं, और सबका टेस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, द टेस्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिफर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल इन दैम। ठीक है, तो हर सब्सटेंस का अपना अपना केमिकल होता है। ऑल द सोर्स सब्सटेंस कंटेन एसिड। ठीक है, जितने भी सोर्स सब्सटेंस होते हैं उनमें एसिड होता है। मैनी सब्सटेंस अकर नेचुरली इन सोर्स सब्सटेंस लाइक सिट्रस फूड। ठीक है, नींबू का रस खट्टा होता है ना, उसमें एसिड होता है। टेरामिन, इमली, कर्ड, दही की बात करें तो ये सारी खट्टी चीज़ें हैं और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दीज एसिड्स आर नेचुरल एंड एडिबल। ठीक है, ये सारे एसिड क्या है, नेचुरल है, इसे खाया जा सकता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी एसिड हैं पूरी दुनिया में प्रेजेंट है या हमारे साइंस लैब में हैं उनको भी खाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको कितना एसिड यहाँ पे जितनी चीज़ें खाने वाली हैं उसको खाइए, और जो केमिकल लैब में, ठीक है, केमिकल्स लैब में प्रेजेंट होते हैं साइंस लैब में, उसको नहीं खाया जाता है। ये आपको हमेशा से ध्यान रखना होगा। These acids are natural and edible. Substance which taste bitter contain bases in them. ठीक है, if we rub baking soda on our palm, it feels soapy. Such substance which are bitter in taste and soapy to touch are bases. ठीक है, bases की डेफिनेशन क्या है, बिटर होगा टेस्ट में और टच करेंगे तो आप कैसा रहेगा, सोप जैसा रहेगा, उसे हम कहेंगे बेस। तो ये जो आपका स्टार्टिंग ऑफ का पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसने बता दिया है कि एसिड हम किसको कहेंगे और बेस हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए।
If we rub baking soda on our palm, it feels soapy. Some substance which are bitter in taste and soapy to touch are bases. Underline this line. इतने पार्ट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए. नाउ हम आगे जाते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टास्क दिया हुआ है आपको. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये सारे प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जो आपका लेमन है वो कैसा होता है? सोर होता है, मतलब वो एसिडिक है. सॉल्ट सॉल्टी होता है और सोडा क्या है? बिटर होता है, मतलब वो बेस है. तो यहाँ पे तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे दिया है. एसिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? लेमन. सॉल्ट का एग्जाम्पल सॉल्ट ही है. और फिर उसके बाद थर्ड बात करें बेसिस का एग्जाम्पल क्या हो गया? सोडा. फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है. एसिड के बारे में कुछ चीज़ें दे रही हैं. आप लोग अपने बुक ज़रूर ओपन करके रखिए साथ में. टॉपिक है हमारा एसिड. द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स सोर. ठीक है. द सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट कंटेन एसिड इन दैम. Such substance are called acidic substance. ठीक है. ऐसे सब्सटेंस को जो सोर होते हैं टेस्ट करने में उसको हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं. सम एसिडिक सब्सटेंस अकर नेचुरली. ठीक है. नेचुरली भी होते हैं, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड. सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर एसिडिक एसिड. विनेगर. आपके घर में विनेगर. विनेगर को हिंदी में क्या कहते हैं? सिरका. विनेगर का यूज़ किया जाता है. कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? आप लोग अपनी मम्मी से पूछेंगे ये विनेगर का हम लोग कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खाने में यूज़ करते हैं. नूडल्स में डालते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. सेकेंड है टार्टरिक एसिड. ठीक है. टेरामिन. लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? दही में प्रेजेंट होता है. एस्कॉर्बिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? नींबू के रस में एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए. नींबू के रस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एस्कॉर्बिक एसिड. दही में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड. तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि लैक्टिक एसिड में कौन सा कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट है एंड सिट्रस फूड में कौन सा एसिड प्रेजेंट है. जब आप लोग टाइप करेंगे चीज़ों को तो आपके माइंड में स्पेलिंग भी स्टोर हो जाएगी, तो आप लोग कभी स्पेलिंग भी नहीं भूलेंगे. और अपना नाम और सेक्शन मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिए. ठीक है. तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है जिसे हम खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं. पर अगर सेम टाइम पे हम साइंस लैब जाएंगे तो साइंस लैब में और भी बहुत ही अलग अलग तरीके के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं पर उन्हें खाया नहीं जाता. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. जिन एसिड्स को हम खाते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी लिस्ट दी हुई है पूरी. क्या क्या है देखिए आप. पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. यस. पहला है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? सिट्रस फूड, नींबू में. ठीक है. सेकेंड है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर, सिरका जिसे बोलते हैं. थर्ड है सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड हो गया लेमन में. ठीक है. चौथा है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड हो गया सोर मिल्क एंड कर्ड में. ठीक है. तो जो सिट्रस फूड है वो भी कहीं ना कहीं लेमन जैसा ही होता है, इसलिए उसको सिट्रस फूड और लेमन से कंपेयर कर दिया जाता है. पांचवा है हमारा फॉर्मिक एसिड. तो फॉर्मिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? आंट्स में एंड बी स्टिंग. ठीक है. मधुमक्खी के स्टिंग में प्रेजेंट होता है. नाउ सिक्स्थ क्या है? टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड किस में होता है? टेरामिन में. सेवेंथ है मैलिक एसिड. मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? एप्पल में. एट्थ है ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? टोमेटो में. ठीक है. तो ये टेबल आप लोग यहाँ पे डबल स्टार बना लीजिए, बिकॉज आप लोग का जब एग्ज़ाम होगा तो मे भी अगर MCQ क्वेश्चन आएंगे तो मैम तो यहाँ से क्वेश्चन बनाने वाली हैं, वो पूछ सकती हैं कि टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट है. ठीक है. मैम आपसे पूछ सकती हैं कि कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो आपको क्या टिक मार्क करना होगा? लैक्टिक एसिड. टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? ऑक्सैलिक एसिड.
तो आप लोग यहाँ पे डबल ट्रिपल जितने भी स्टार बनाने बना लीजिए, और आपको ये वाले पॉइंट जो है वो आपको लर्न करने होंगे, बिकॉज मैम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगी ही पूछेंगी, ठीक है। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। और आपको मैम ने बता दिया कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। लाइक मैम ने पूछा सिट्रस फूड में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, मैम ने 4 ऑप्शन दे दिया, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको करेक्ट वाला ऑप्शन टिक करना होगा, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। इसी तरह मैम ने पूछ लिया एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा एसिड है, मैलिक एसिड है, ठीक है। तो आप लोग इसे अभी से इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ना यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, पहला है विनेगर, दूसरा है टेरामिन, ठीक है, थर्ड है सिट्रस फूड। तो सिट्रस फूड क्योंकि एक ही फैमिली का है तो इसलिए इसमें लेमन भी दिखाया है, ऑरेंज भी दिखाया, जितने भी खट्टे चीज़ें होती हैं वो सारी सिट्रस में फैमिली के अंदर आ जाती है। ना हम आगे आ जाएंगे, आगे क्या दिया हुआ है इसमें, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। Some acids are derived from mineral source. They are called mineral acid or inorganic acid. Inorganic acid are strong base acids. Some example of mineral acids are hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3 etc. ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं जो हम बेसिकली अपने केमिकल लैब में, साइंस के लैब में यूज़ किया जाता है, वो है HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, ये आपका दूसरा होमवर्क है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HCl, फुल फॉर्म ऑफ HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ फुल फॉर्म ऑफ H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, फुल फॉर्म ऑफ HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। These acids are used in science laboratories for chemical experiments। तो यहाँ पे दिया है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी मैम ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। तो उन्हें पता है जब आप हायर लेवल पे, जितनी भी हायर लेवल पे स्टडीज़ पे जाएंगे, ये सारे जो केमिकल्स हैं और जितनी भी एसिड बेसिस चीज़ें हैं इनसे आप टकराएंगे ही टकराएंगे और आपके सामने चीज़ें आएंगी। वहाँ पे आपको ये छोटी छोटी बातें अगर याद रहेंगी इन फ्यूचर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी पढ़ाई में, फ्यूचर में आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 49। नाउ ओपन द पेज नंबर 49। सो हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा है। स्टार्टिंग ऑफ का जो पॉइंट था वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। स्टार्टिंग ऑफ ने हमने बेसिकली बेसिस और एसिड क्या होते हैं ये जानने की कोशिश की यहाँ पे, और समझा भी हमने क्या होता है एसिड, ये कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, और ये क्या करता है लिटमस पेपर को एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये सारे जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं वो आपको लर्न कर लेने हैं। यहाँ पे मैम ने आपको अंडरलाइन भी करवाया कि एसिड क्या है और बेसिकली बेस क्या है, आप लोगों को तुरंत लर्न करना है और अपना वर्क कंप्लीट रखना है और चीज़ें अपडेट रखनी है अपनी माइंड के अंदर। और जो भी होमवर्क मैम ने आपको दिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, उससे आपके माइंड में रिमाइंडर भी होगा, सारी चीज़ें याद भी आ जाएंगी, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं बिकॉज आपके जब हायर क्लासेस में जाएंगे आप 9th 10th में 11th 12th में, इवन इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो, एसिड बेस एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो आपको हर जगह मिलने वाला है आपके हायर स्टडीज़ में साइंस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और इसमें सारे पार्ट्स आपको अपने कंप्लीट करने हैं अपनी कॉपी में। छोटे छोटे से पॉइंट आप लोग लर्न करते नोट करते अभी से चलेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ईजी रहेगा आगे हायर क्लासेस में पढ़ाई करना। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके आगे का जितना भी एक्सप्लेनेशन है हम आगे के नेक्स्ट क्लास में उसे कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।
जो होमवर्क दिया है मैम ने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लस लर्न भी कर लें, ठीक है। और आज वाले पॉइंट्स को आप लोग चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के नाम पे अपनी कॉपी पे जहाँ पे मैम ने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है उसे लिख भी सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में